भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कर्जे को लेके कि आखिरकार हमारे जीवन में कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ क्यों गया है। आप कितना भी पैसा कमा लें लेकिन फिर भी कर्जा जो है ना, वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप एक से पैसा लेते हैं तो दूसरे का उधार हो जाता है, दूसरे से पैसा लेते हैं तो तीसरे का उधार हो जाता है। कमाई भी बंद हो चुकी है, धन प्राप्ति भी नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज का जो ये उपाय है, ये कर्जा मुक्ति का रामबाण उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके जीवन में कर्जा मुक्ति अवश्य रूप से होगी ही होगी। और आपके जीवन में जितना भी कर्जा है वो सारा का सारा कर्जा उतरेगा ही उतरेगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीने पहले की मैं बात बता रहा हूँ। गुरुदेव की कथा चल रही है। अब गुरुदेव की जब कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की क्या आई, भीड़ आई लाखों की। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक जो है वो पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, ठीक, आपको भी पता है गुरुदेव के पास पत्र कैसे पहुंचते हैं, जो जो मतलब समस्या रहती है वो पत्र के द्वारा ही। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनका केवल और केवल एक ही सवाल है, क्या, कि गुरुदेव हमारे जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हम परेशान हैं कर्जा को लेके कि आखिर कर्जा जो है वो ख़त्म काहे नहीं हो रहा है। ठीक है ना, बहुत कोशिश कर ली कर्जा चुकाने की लेकिन फिर भी कर्जा मुक्ति नहीं हो पा रही है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो कर्जा मुक्ति है वो अवश्य रूप से हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, एक से पैसा लेते हैं तो दूसरी जगह चला जाता है, ठीक ना। अब कमाई भी जो है गुरुदेव वो भी बंद हो गई है, कृपया करके हमको कोई मार्गदर्शन दें। तब गुरुदेव ने जब ये देखा कि ऐसी ऐसी समस्या है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, अवश्य रूप से दूरी होगी। और जितना भी ज़्यादा कर्जा बढ़ चुका है ना, वो सारा का सारा कर्जा समाप्त होगा ही होगा, और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया, लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस फिर से आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में जो है वापस फिर से आए तो उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा फिर से अपनी मनोकामना गुरुदेव तक फिर से लिखा, एक बार फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को ना धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, हमारे जीवन से जितना भी कर्जा था सारा का सारा जो कर्जा है ना वो समाप्त हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से कर्जा मुक्ति हो जाती है, तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। 2 से 3 उपाय मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव के ही मुख से और उनकी कथा से सुना है। तो चलिए चलते उपाय की ओर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ और श्रवण कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त कराता हूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 9 समी पत्र का उपाय है। ये बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। इस उपाय में आपको 9 समी पत्र चाहिए। ध्यान रखिएगा कि समी पत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग समी पत्र लेते हैं ना तो खंडित बेलपत्र ले लेते हैं, खंडित समी पत्र ले लेते हैं, खंडित धतूरा ले लेते हैं। तो इस उपाय में आपको क्या चाहिए, आपको समी पत्र चाहिए 9, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं से भी कटा फटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। सबसे अच्छी बात इस उपाय की ये है कि इसको घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी सदस्य कर सकता है, ठीक ना। कोई जरूरी नहीं है कि महिला करे कि पुरुष करे, कोई भी कर सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी। ठीक,
9 समी पत्र लेके आपको पहुंचना है सीधा सीधा कहाँ, शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। ठीक, क्या करना है, दक्षिण की ओर खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको सबसे, आपके पास कितने हैं, 9 समी पत्र में से आपको 5 समी पत्र बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके बाबा भोलेनाथ के ऊपर तुरंत अर्पित कर देना है। कौन सा नाम लेना है, बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेके आपको तुरंत अर्पित कर देना है। ठीक, और मनोकामना भी मांगते रहना है। ठीक, अब आपके पास 4 बचे हैं, 4 में से आपको एक क्या करना है, माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के ठीक बीचों बीच, तो एक वहाँ अर्पित करिए। एक आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बाएं साइड में। ठीक, तो आपको क्या करना है, एक वहाँ कर देना है। कितने हो गए, 7 हो गए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप भगवान गणेश के ऊपर अर्पित करेंगे तो आपको उनका एक नाम है मयूर ध्वज, तो आपको मयूर ध्वज नाम लेके आपको क्या करना है, अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। ठीक, कितना हो गए, आपके पास 7 आपने अर्पित कर दिए। ठीक, अब आपके पास 2 बचे हैं। अब आपको क्या करना है, एक जलाधारी में अर्पित करना है। जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, ये आपको भी पता है, तो वहाँ अर्पित करिए। और लास्ट में आपको नंदी के ऊपर, अब नंदी के ऊपर कैसे, नंदी के बिल्कुल पीठ पे मत रख दीजिएगा। नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव का, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है जो कि उन्होंने नंदी के लिए ही दिया है, जो उनका सवारी है, नंदीश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको अर्पित करना है। अभी भी आपके पास पूरा कंप्लीट हो गया, अब कुछ नहीं बचा। ठीक, तो कहाँ कहाँ अर्पित किया, पहला आपने 5 अर्पित किया बाबा भोलेनाथ के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। उसके बाद आपने जलाधारी में अर्पित किया, जो कि जलाधारी मतलब ठीक, उसके साथ अशोक सुंदरी में, एक नंदी पे और एक भगवान गणेश की जगह पे। ये हमारा पहला उपाय है। अब दूसरा उपाय और सरल है, इसको भी सुन लीजिए। इस उपाय में आपको कच्चा दूध चाहिए और उसमें 3 काली मिर्च, क्या क्या चाहिए, कच्चा दूध और 3 काली मिर्च। काली मिर्च और काली तिल में कंफ्यूज मत होइएगा, आपको काली मिर्च ही लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक, बरगद के पेड़ के नीचे दोपहर के 12 बजे किसी भी दिन चले जाइए, और सोमवार के दिन जाते हैं तब तो और अच्छी बात है। कहाँ चले जाना है, आपको चुपचाप बरगद के पेड़ के नीचे। अब आपको सबसे पहले बरगद की 3 बार परिक्रमा करनी है। क्या करनी है, 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा करनी है। ठीक, कर लिया। अब करने के बाद आपको बटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं भारी से भारी कर्जा हाथी जैसा कर्जा भी मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त होगा ही होगा, और आपकी ज़िंदगी में धन की कमी कभी भी नहीं आएगी।